नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन संसार में। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको नींबू के कुछ उपाय बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में गरीबी, दरिद्रता, किस्मत का साथ न मिलना अथवा धन न आने की वजह से परेशान हैं, अगर आपको शक है कि आपके पीछे कोई बुरी आत्मा लगी हुई है, किसी ने आपके ऊपर तंत्र विद्या करवा रखी है, आपके दुश्मन आपका सर्वनाश करना चाहते हैं, तो इन सब समस्याओं का एक ही रामबाण इलाज हम आज के वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, नींबू के टोटके आज से नहीं बल्कि हजारों साल पहले से इस्तेमाल होते आए हैं। जो टोटके आज हम आपको बताने जा रहे हैं वह है नींबू का इस्तेमाल करके उससे आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर आप ज्योतिष शास्त्र या वास्तु शास्त्र की किताबों का अध्ययन करते हैं तो नींबू के ऊपर पूरे 14 अध्याय आपको मिल जाएंगे। नौकरी पाने के लिए नींबू का प्रयोग कैसे आप कर सकते हैं, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए आप लोगों को नींबू का प्रयोग कैसे करना चाहिए, अगर आपका शत्रु आपका विनाश करना चाहता है तो नींबू की टोटके से कैसे उल्टा अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आपके घर में नकारात्मक शक्तियां बसी है, बुरी शक्तियां का वास है, इन सब को भगाने के लिए नींबू कैसे रामबाण की तरह काम करता है, यह सभी जानकारी आपको वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र की किताबों में मिल जाएगी। तो अगर आपका भाग्य सो चुका है, आपके घर पर ऐसी शक्तियां आ गई हैं जिनके कारण आपके घर में लड़ाई होती रहती है, पति पत्नी में बनती नहीं है, तो दोस्तों आज जो टोटके हम आपको बताने जा रहे हैं वह आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। दोस्तों, नींबू का इस्तेमाल न सिर्फ स्वाद को बढ़ाने के लिए होता है बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी नींबू बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। विज्ञान की भाषा में अगर कहें तो नींबू में विटामिन से बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। अगर आपको बदहजमी की समस्या है, पेट खराब रहता है, तो नींबू उसमें रामबाण की तरह काम करता है। नींबू के अंदर इतनी ताकत होती है कि वह एक से एक बड़ी समस्या को चुटकियों में खत्म कर सकता है। आपकी कई परेशानियों को, कई बाधाओं को एकदम हमेशा के लिए आपके पास से हटा सकता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन सुखमय तरीके से गुजरे, आपके जीवन में कष्ट कम हो, आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, भगवान भोलेनाथ आपको आशीर्वाद दे, इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देख ले, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको पता चलेगा कि कैसे नींबू के कुछ उपाय करके आप अपने जीवन की हर परेशानी को खत्म कर सकते हैं। एक उपाय के बारे में हम बताने जा रहे हैं तो बहुत गंभीरता से इस वीडियो को पूरा देख ले, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो कि वीडियो भगा भगा कर देखते हैं। यकीन मानिए, अगर आपने एक पॉइंट भी छोड़ दिया तो आप अपना ही नुकसान कर लेंगे। हम यह वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए इसलिए लेकर आते हैं क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है, जनहित जन कल्याण। अगर हमारी कोशिश से किसी एक इंसान का भी भला हो जाता है तो हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझेंगे। तो पहले आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दें, क्योंकि अगर भगवान भोलेनाथ ने किसी को आशीर्वाद दे दिया तो काल भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो आखिर नींबू के कौन से उपाय हैं, ध्यान से सुन ले। पहला उपाय है बुरी नज़र से बचने के लिए। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जब तक रास्ते से गुजरता है, गाड़ियां जब चलती है या छोटी दुकानें होती है, बड़ी दुकानें होती है, उन सब में नींबू और मिर्ची लगे हुए होते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है आज हम आपको बता देते हैं। देखिए, कहा जाता है कि कुछ पेड़ पौधों में, उनके फल फूलों में अनेक सारे प्राकृतिक गुण होते हैं। जैसे जब भी लू चलती है और आप अपनी जेब में प्याज रख लेते हैं तब आपको लू नहीं लगती है, या जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर प्याज रखते हैं तो प्याज गर्मी को सोख लेता है। अगर आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और कोई आपकी दुकान पर नज़र लगा देता है, आपके कारोबार पर नज़र लगा देता है, तो उसका बुरा असर आपके कामकाज पर पड़ता है। कहा जाता है कि बुरी नज़र से हरा पेड़ भी सूख जाता है। इसी तरह से जो चलता दौड़ता व्यापार होता है वह तक बंद हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर नज़र लगा दी तो इसलिए लोग अपनी दुकान में नींबू और मिर्च लगाकर रखते हैं। इसका मुख्य कारण हिंदू पुराण में बताया गया है कि नींबू का खट्टा और मिर्च का तीखापन बुरी नज़र वाले व्यक्ति के एकाग्रता को भंग कर देता है, जिसे वह अधिक समय तक खुद को प्रभावशाली नहीं रख पाता है। यह हिंदू पुराण में साफ तौर पर लिखा हुआ है, जिसका मतलब यह है कि अगर आपका व्यापार चल रहा है और आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति आपका बुरा चाहते हुए आपके ऊपर लगातार नज़र लगवा रहा है, आपके ऊपर तंत्र विद्या करवा रहा है, बुरी आत्मा आपके पीछे आ रहा है, और अगर आपने पहले से ही नींबू टांग रखा है तो यह सारा प्रभाव उल्टा उसके ऊपर पड़ जाएगा और वह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अगर आप कोई भी व्यापार करते हैं, नींबू और मिर्ची को जरूर काम कर रखें। दूसरा जो प्रयोग है वह वास्तु दोष को मिटाने के लिए है। दोस्तों, हम वास्तु ज्ञान का अगर आप अध्ययन करते हैं तो उसमें एक पूरा अध्याय नींबू के ऊपर लिखा हुआ है।
पूरा एक अध्याय किसके ऊपर है? अध्याय नंबर 21 में नींबू के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस घर परिसर में नींबू का पेड़ होता है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा कभी भी खुद को सक्रिय नहीं कर पाती है। नींबू के आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है, घर के वातावरण को सकारात्मक शक्तियों से भर देता है। अगर किसी व्यक्ति के घर में नकारात्मक शक्तियां का वास हो चुका है तो यकीन मानिए उसके घर की कभी बरकत नहीं हो सकती है। उस घर के लोग आपस में लड़ाई करते रहेंगे, आने के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे, घर के खर्चे बढ़ जाएंगे, कर्ज के मायाजाल में पता चला जाएगा। लेकिन अगर आपके घर पर नींबू का पेड़ है तो आपके घर में सकारात्मक शक्तियां आएंगे, आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा बना रहेगा, घर के लोगों में हमेशा बनती रहेंगी। सरल भाषा में समझाएं तो आपने भी देखा होगा कई ऐसे घर होते हैं जहां परिवार के लोगों में आपस में लड़ाई होती रहती है, घर में बरकत नहीं होती है। और जिस घर की बरकत नहीं होती है वह घर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसके लिए सबसे बड़ा उपाय जो माना गया है वास्तु दोष को मिटाने के लिए वह है नींबू के पेड़ का। मतलब अगर आपके घर में नींबू का पेड़ है, चाहे गमले में लगा ले चाहे अपनी जमीन में लगा ले, आपके घर में कभी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर परिवार पर किसी ने काला जादू करवा दिया है, तंत्र मंत्र करवा दिए हैं, आप बहुत दुखी हो चुके हैं घर की लड़ाई को देख देख कर, तब आपको हम बताने जा रहे हैं। और सुनिएगा, पहले तो आप लोग हो सके हैं तो नींबू का पेड़ लगा दीजिए, लेकिन वह रातों रात तो नहीं उगता। तो इसका दूसरा उपाय यह बताया गया है हिंदू पुराण के अंदर कि आपको अपने घर के चारों कोनों में एक नींबू रखना है। आपको उल्टी दिशा में मतलब भाई दिशा से 11 चक्कर मारने हैं और यह शनिवार के दिन करना है। फिर यह नींबू ले जाकर किसी नदी या तालाब में बहा देना है। यह 4 नींबू नदी या तालाब में आप कह दीजिए आपके घर में जो भी गलत प्रभाव था, बुरी नजर थी, मंत्र तंत्र जादू टोना किसी ने करवा दिया था, आत्मा थी, नकारात्मक शक्तियों का बास था, वह सब कुछ खत्म हो जाएगा, उन्हीं नींबू के साथ हो चला जाएगा। अपने आप में इतनी ताकत रखते हैं कि वह अपने आप में नकारात्मक शक्तियों को सोख लेते हैं और अपने साथ बहाकर ले जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि तालाब या बहती नदी में ही इन्हें बहाएं। तीसरा प्रयोग है सफलता पाने के लिए। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी कर रहे हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा, आप कर्ज के मायाजाल में फंसे हुए हैं, तो अब आपको एक चीज़ हम बहुत आराम से समझाने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आपको मेहनत के परिणामस्वरूप उचित फल नहीं मिल पा रहा है, अब आप नौकरी मिलने की उम्मीद कर रहे हैं लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, आप साक्षात्कार में पूरी तैयारी के साथ जाते हैं लेकिन आपका मनोनयन नहीं होता है, तो इसके लिए वास्तु ज्ञान में उपाय साफ साफ लिखा है कि आपको हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए। ध्यान रखें, हो मंगलवार का दिन ही होना चाहिए। जब आप हनुमान जी के मंदिर जाएं तो आप एक नींबू ले लें, 4 लोग ले ले हनुमान जी के मंदिर में। जब आप प्रवेश करें तो नींबू में 4 लोगों को गाड़ ले और वहां पर बैठ जाए, पालती मारकर आराम से बैठ जाएं और हनुमान चालीसा का 21 बार पाठ करें। पाठ करते हुए जिस नींबू में 4 लौंग गाड़ी है उसको भगवान हनुमान जी महाराज को अर्पित कर दें। अगर आप इतना कर लेते हैं तो यकीन मानिए जो आपके ऊपर बाधाएं आई हुई थी बहुत दूर होंगी। अगर आपका घर अच्छा नहीं चल रहा था वह अच्छा हो जाएगा, आपका साथ नहीं दे रहे हैं तो आपका साथ देना शुरू कर देंगे, दुर्भाग्य जो आपके पीछे पड़ा था वह सौभाग्य में बदल जाएगा। लेकिन हनुमान चालीसा मन में पढ़ना, बोलकर मत पढ़ना। अगर आप हनुमान जी महाराज के सामने जाकर इतना प्रयोग कर लेते हैं तो यकीन मानिए अगर आप प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नौकरी मिल सकती है, नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन मिल सकता है, हर तरह की सफलता मिल सकती है जिसके लिए आप तरस रहे थे। दोस्तों, यह सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप अपना और अपने पूरे परिवार का भला कर सके। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और चौथा उपाय बताते हैं, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या बड़ा बुजुर्ग है या आप खुद हैं, मान लीजिए आपको नज़र लग जाती है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो इसमें नींबू को बहुत उपयोगी माना गया है। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, आप हैं या आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं और ऐसा लगता है उनमें से किसी को किसी ने नज़र लगा दी जिसके कारण उसकी तबीयत खराब रहती है, तो एक नींबू लीजिए, पीड़ित के सिर के ऊपर से 11 बार घुमाएं। सिर्फ एक ही नींबू लेना है। ऐसे चाकू को ले लीजिए जिसका कभी इस्तेमाल ना हुआ हो, उस चाकू से नींबू को 2 भाग में काट लीजिए, फिर उसको ले जाकर घर के बाहर या घर से कहीं दूर जमीन में गाड़ दीजिए। अगर आप सिर्फ इतना कर दे दो, जो भी आपके ऊपर नज़र लगी हुई होगी वह नींबू अपने साथ उठा ले जाएगा, आपके ऊपर से वह नज़र पूरी तरह से उतर जाएगी।
5 वास्तुशास्त्र के अध्याय नंबर 130 में साफ साफ लिखा हुआ है, याद दिलाता है। इस अध्याय को अगर आप पढ़ते हैं तो आप जान पाएंगे कि नींबू का अगर आप सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो आपको अपने व्यापार में शुद्धि देखने को मिलेंगी। कई लोग व्यापार जो करते हैं उनका व्यापार जब चल रहा होता है तो कई बार लोग नज़र लगा देते हैं, जिसके कारण व्यापार एकदम से रुक जाता है। आप थक जाते हैं कि अब क्या करें, अब तो हम फंस गए। तो दोस्तों, इसका बहुत सरल सा उपाय है। एक नींबू को ले ले अपनी दुकान में, ऑफिस में उस नींबू को एक चाकू से 4 टुकड़ों में काट ले, अपनी दुकान के 4 भागों में उन टुकड़ों को रख दे। सुबह के समय यह प्रक्रिया कीजिए और शाम के समय उन 4 भागों को उठा लीजिए। सुबह के वक्त आप 9 या 10 बजे भी कर सकते हैं, शाम को 6 बजे के बाद आपको उठाना है। इनको अलग अलग 4 लाल कपटों में बांधना है और ले जाकर किसी भी नदी में बहा देना है। उससे यह होगा कि जो आपकी दुकान पर किसी ने नज़र लगा दी थी, आप लोग तंग आ गए थे, आपकी दुकान नहीं चल रही है और आप इतना प्रयोग कर लेते हैं नींबू के साथ, तो यकीन मानिए वो जो नज़र लगी हुई थी, जो नकारात्मक शक्ति आपके पीछे पड़ गई थी, वह आपसे दूर हो जाएगी। इतना प्रयोग करने के बाद आपकी दुकान से नज़र हटती है, आपका व्यापार घोड़े की तरह दौड़ने लग जाता है। यह वास्तु विज्ञान में भी लिखा हुआ है, वास्तुशास्त्र की किताबों में साफ साफ लिखा हुआ है। अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं वह है छठा, भाग्य को चमकाने का उपाय। दोस्तों, अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, आप थक चुके हैं, भाग्य का साथ न मिलने से आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आपको उचित परिणाम ठीक से नहीं मिल पा रहा है, तो यकीन मानिए किसी ना किसी ने आपके ऊपर काला जादू का करवा रखा है। आप नौकरी की तैयारी कर कर के थक चुके हैं, फिर भी आपको नौकरी नहीं मिल रही है और इस तरह की बातें रोजाना हो रही है। आप बहुत परेशान हो गए हैं, शादी नहीं हो पा रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, तो आप एक नींबू को किसी पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दीजिए। इतना उपाय अगर आपने कर दिया तो आपके जीवन में धन योग बनने लगते हैं और आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो में। धन्यवाद।